तो क्या आपने हिमांशी खुराना और आसिम रियाज़ के ब्रेकअप के बारे में सुना? आपने नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ। वैसे इनके अपने रिलेशनशिप के अंदर, इनके आपसी मामले के अंदर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन इनका मसला जो है वो ख़बरों में खूब गश्त कर रहा है। वो मसला, इनका रिलेशनशिप, इनका ब्रेकअप, इनके तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत डिस्कस हो रही हैं। अब डिस्कस क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का एंगल है। हर उस हिंदू मुस्लिम एंगल की तरह जिसको देश में तूल मिलती है, हवा मिलती है, ये मसला भी, ये ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। अब इस डिस्कस को लेकर मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इनके ब्रेकअप पे पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इनके ब्रेकअप में जो इन्होंने वजह बताई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और अप टू द मार्क हम कह सकते हैं आज के दौर के हिसाब से। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इनको उन लोगों को लेना चाहिए जो इंटरफेथ मैरिजेस या इंटरफेथ रिलेशनशिप में हैं, होना चाहते हैं या इंटरफेथ मैरिजेस चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त का माहौल देश का आप समझते हैं, जिस तरह की गवर्नेंस और जिस तरह के एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, एक तरह से भगवा लव ट्रैप है, एक तरह से लव जिहाद है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके हर रिलेशनशिप रिश्ते को डीमीन करती हैं। बहरहाल अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एज़ मुस्लिम जो है आप किसी गैर मुहर्रम की तरफ देख नहीं सकते, और मुझे यकीन है कि हिंदुइज़्म के अंदर भी आप किसी भी इमोरल अफेयर को, इमोरल रिलेशनशिप को, जो आपको जो है जो किसी भी तरह की गलत चीज़ें प्रमोट करता है, उसकी इजाज़त हिंदुइज़्म के अंदर भी नहीं है। लेकिन ये जो मामला है इसके ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इन्होंने जो अपने रास्ते अलग किए हैं वो अलग करने की वजह भी रिलीजन है, और ये हिमांशी खुराना की तरफ से आया है। हिमांशी खुराना ने मेंशन किया है अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर, और साथ ही साथ अपने एक ट्विटर पोस्ट में भी उन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग जो है रास्ता इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिलीजियस बिलीफ जो हैं वो बहुत अलग अलग हैं, इसकी वजह से हम अपना रास्ता अलग अलग कर रहे हैं। अब कुछ चैट्स भी वायरल हो रही हैं, उसको लेकर भी लोग जो हैं अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। बहरहाल जो इन्होंने कहा है, या हिमांशी ने पर्टिकुलरली कहा है, उसको लेकर बहुत से लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और ओपिनियन देना सोशल मीडिया पे सबसे आसान है। आप किसी भी कमेंट बॉक्स में जाके कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब हिमांशी को लेकर, जो उनके स्टेटमेंट को लेकर जो देखने को मिल रहा है, पहले तो खबरें बन गई, अखबारों की सुर्खियां बनी। अखबारों में जब मैंने जाके चेक किया कि क्या मामला है, किस तरह से ये हुआ है, तो उनके कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। और कुछ चीज़ें इस तरह से थी कि हिमांशी को कुछ लोग कहना चाहते थे कि हिमांशी तुम बच गए, और बच इसलिए गए कि अगर तुम आसिम रियाज से शादी करते, यानी किसी भी मुसलमान से शादी करते, तो तुमको यकीनन काट के फ्रिज में डाला जाता है। या फिर सीधे साधे लफ्ज़ों में कहें तो श्रद्धा वालकर वाले एपिसोड को लेकर उनको रेफरेंस देकर हिमांशी को एड्रेस करने की कोशिश की आसिम रियाज को लेकर। आसिम रियाज एक एक्टर है। मैं नहीं समझता कि एक्टर को कोई धर्म होता है, क्योंकि एक्टर होता है। एक्टर अगर धर्म पे चले तो वो एक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम कभी भी जिस तरह की वहाँ पर न्यूडिटी है, जिस तरह की बाकी सब चीज़ें वहाँ पर एक्टिंग के अंदर होती है, उसकी चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। तो आसिम रियाज एक एक्टर के तौर पर हिमांशी खुराना से कनेक्टेड थे यकीनन। लेकिन ये कमेंट्स देखकर मैं थोड़ा बहुत हैरान हुआ, और फिर मुझे एक चीज़ की हैरानी और होने लगी कि तो अगर आप साहिल गहलोत और निकी यादव की बात कर लेते, नजफगढ़ की बात कर लेते, तब भी एक रेफरेंस जेन्युइन बनता था। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर उसको टारगेट करना शुरू किया। इस वक्त इस ब्रेकअप की वजह से आसिम रियाज को बहुत सारा हेट झेलना पड़ रहा है, और हेट सिर्फ उनके रिलीजन की वजह से। और कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ये लोग कन्वर्ट करवाने के लिए आते हैं, बस इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिली। बहरहाल मुझे और आपको इस चीज़ में क्यों दिलचस्पी लेनी चाहिए उस पर बात करते हैं। उसका सिर्फ एक और एक मकसद है। अगर आप किसी इंटरफेथ रिलेशनशिप में हैं, या आप कोई ऐसा इंटरफेथ लाइकिंग रखते हैं, या आप कोई इंटरफेथ शादी करना चाहते हैं, तो काइंडली देश के अमन चैन के लिए, देश के सुकून के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत कीजिए, ना कीजिए। क्योंकि आप बेशक कर लेंगे, आप ऑड्स झेल के कर लेंगे, लेकिन उससे जो सोसाइटी में हमारे एक गैप क्रिएट हो जाएगा, उससे बड़ी मुश्किल हो जाती है। और उसके बाद उस चीज़ को लेकर जो सियासी लोग रोटियां सेकेंगे, उससे और मुश्किल हो जाती है। हम ये चीज़ समझ सकते हैं, हो सकता है आप लोग मोहब्बत में हो या किसी और चीज़ में, या अट्रैक्शन हो, लेकिन आपको भी ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि ये चीज़ की जगह इस वक्त देश में नहीं है, इस चीज़ का माहौल इस वक्त देश में नहीं है। इस वक्त आसिम रियाज की कंडीशन को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि वो एक कहावत है ना कि खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। वही आसिम रियाज का हालत है। अगर आसिम रियाज ने शादी की होती तो यकीनन वो लव जिहाद के ज़ुमरे में आती, और अगर आसिम रियाज अब ब्रेकअप हो गया है तो आसिम रियाज को जो है एक
ट्रेटर के तौर पे, मतलब एक मुसलमान के तौर पर बहुत सारी हेट मिल रही है। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि ये पर्टिकुलरली मुस्लिम के साथ है, और ये अभी माहौल बना हुआ है, आपको सोचना समझना है। कोई भी रिश्ता बनाने से पहले, कुछ भी ऐसा सोचने से पहले आपको बहुत गहराई से बहुत गहराई से इंट्रोस्पेक्ट करना है, और उसके बाद इस तरह का कोई भी फ़ैसला लेना है। ये हम आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, अर्ज़ भी कर रहे हैं। इस मामले को डिस्कस करने की वजह सिर्फ यही थी कि आप तक ये मैसेज कन्वे किया जाए कि इन सब रिश्तों का अंजाम आज के वक्त में क्या हो सकता है, और इन सब रिश्तों से बचना बहुत अक्लमंदी का काम है।